हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, जिसमें एग्जांपल मैंने मीथेन एथेन का डिस्कस थोड़ा सा किया था और बताया था कि कार्बन जो एटम है उसमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस तरीके से वो मीथेन को फॉर्म कर रहा है। हम अब प्रॉपर मीथेन का एग्जाम्पल आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आप सभी जानते हैं कि ये जो मीथेन है इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और इसमें जो आप बॉन्डिंग आपने देखी है वो इस तरीके से होती है। कुछ कार्बन के 4 वैलेंसी से ये 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाते हैं। छोटी क्लास में आप सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड से समझते हैं इसे, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसमें आपका 1s2 2s2 2p2 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं कि आपका जो कार्बन एटम है उसके मॉलिक्यूल के अंदर, उस एटम के अंदर ही आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक ही सिंगल एटम आपका इन्वॉल्व होता है, सिंगल एटम के ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ कार्बन है तो यहाँ 2s और 2p जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो आपस में मिलके आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने नंबर में मैंने आपको बताया था मिलते हैं, तो यहाँ मीथेन का एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो यहाँ होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट वीडियो में बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स एक s ऑर्बिटल और p के px py pz जो कि सब शेल हैं, तो 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलके जब 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं वो आपका कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब 4 न्यू ऑर्बिटल जो बनते हैं उन्हें आप कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखते हैं मीथेन में किस तरीके से होता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के यहां मान लीजिए ये 1s है, ये आपका 2s है और ये आपका 2p ऑर्बिटल है, जिसमें आपका ये px, ये py और ये pz है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में आपका एक x में एक y में, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में फिल होते हैं, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है। तो इस तरीके से ये फिल होते हैं। ये होती है ग्राउंड स्टेट। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल इनके संपर्क में आता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 1s जो इनर शेल है वो सेम एज इट इज बनी रहती है, जबकि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका pz में आ जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको शो किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपका एक s में 2s में रह गया और एक आपका यहाँ से जम करके pz में आ गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बताया कि इस कार्बन एटम में जब मीथेन बनता है तो मीथेन का जो कार्बन एटम होता है ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन एटम जो मीथेन में प्रेजेंट है, मीथेन में, इथेन में, प्रोपेन में, जितने भी एल्केन्स हैं उनमें, तो उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें अब एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और आपका हाइब्रिडाइजेशन से मिलके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अब आप देख सकते हो कि इनकी एनर्जी, ये जो डिफरेंट हमने बनाए हुए थे इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस था, लेकिन जो नए ऑर्बिटल्स sp ये कहलाएंगे आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दोनों एक s 3p 1s 3p ऑर्बिटल आपस में मिलके आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और जो कि आपके जितने भी एल्केन्स हैं उन सब में होता है। मीथेन, इथेन, अगर एग्जांपल किसी भी एल्केन को आप लोगे तो उसमें पूछा जाए कि उसके कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो वो sp3 ही होगा।
और sp3 में की खास बात है नॉर्मली सेचुरेशन में होता है। अब यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल बन चुका है और ये चारों की एनर्जी जो है वो सेम है, तो सेम एनर्जी में और इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों यहाँ आ जाते हैं। अब इस कार्बन के पास जो मीथेन का है उसके पास 4 नए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है, और सेम एनर्जी के साथ ये कार्बन, अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को ना एस की शेप दे रहे हैं ना पी की, हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि कार्बन के पास है नए तरीके के और जिनकी एनर्जी सेम है वो बन चुके हैं, और यहाँ पर इन सब के पास एक 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 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये आपस में जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में होता है तो ये हाइड्रोजन जिसके पास एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं और आपस में क्या बना लेते हैं बॉन्ड। तो ये बन जाता है ये इसका s और ये इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp3 हाइब्रिड बॉन्ड बन जाता है s और sp3 के बीच में। s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का होता है, और ये आपस में मिलके ये CH बॉन्ड बना लेते हैं और चारों बॉन्ड इस तरीके से आपके बन जाते हैं, और यहाँ आपका ये मीथेन फॉर्म हो जाता है। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये आपका मीथेन में इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इथेन को लेंगे तो इथेन में भी इसी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी, जैसे आप इथेन पढ़ते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इथेन लेते हैं तो उसमें आपका ये स्ट्रक्चर होता है। तो 3 तो बन ही जाएंगे, लेकिन ये जो चौथा होता है ये बॉन्ड जो होता है वो sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलके आपके बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं वो लास्ट में इसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं CH3 CH। तो इस तरीके से सब में आपका जितने एल्केन्स हैं इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब में सबके कार्बन में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको नॉर्मली इस तरीके से दिया जाता है, बताते हैं। बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपका नॉर्मली क्या पूछा जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आपका क्या है ब्यूटेन, और पूछते हैं इनमें कार्बन पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इन सारे कार्बन्स पर, क्योंकि आपका यहाँ भी ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन, तो ये जो कार्बन कार्बन है ये इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों तरफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो सारे कार्बन पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें अब sp3 के 4 ऑर्बिटल इस कार्बन के जो है वो ये इसके साथ इन्वॉल्व है, और इसके ये दिस वन दैट मीन्स दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो sp3, ये जो बॉन्ड है चाहे वो कितनी भी लंबी चेन हो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का ही होता है। यानी एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जो उनके एक एक इलेक्ट्रॉन है आपस में शेयरिंग करके ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाते हैं। बाकी जितने बचे हैं वो sp3 और s ऑर्बिटल, जैसे सेम इन मिथेन आपका
बॉन्डिंग करते हैं। तो जितने भी एल्केन्स हैं उन सब में आपका और चाहे वो कितनी भी लंबी चेन हो, उन सब पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद अगर हम चलेंगे इथीन और इथेन पे नेक्स्ट लेक्चर में, 1 बाय 1 आप समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए जिससे कि आपको क्लियर हो। तो जितनी भी एल्केन्स हैं उन पे आप देख सकते हैं कि सब पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अगर इनमें बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन बीच में चेंज होगा। तो sp3 जहाँ पे सेचुरेशन वाले बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ sp3, जहाँ डबल बॉन्ड आगे आ जाएगा वहाँ sp2 होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ हम आज आपको जो एंड कर रहे हैं इस वीडियो का वो है ब्यूटेन के साथ, ब्यूटेन पेंटेन यानी एल्केन्स के साथ। और मैंने लास्ट अपने वीडियो में sp sp2 sp3 तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन जस्ट कार्बन एटम को लेके समझाई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारा नॉर्मली कार्बन एटम से ही स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स तीनों ही कार्बन एटम के कंपाउंड्स हैं। तो आप यहाँ पे एल्केन्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन और अदर एल्केन्स को भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कार्बन एटम में चाहे वो कितनी भी लंबी चेन हो। कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है कि किस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब मैं आपको इथीन और इथेन का डिस्कस करने के बाद मिक्स एग्जाम्पल भी बताऊंगी जो नॉर्मली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।